हेलो दोस्तों, वेलकम टू राज कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज हम वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं सुपरमैन स्मैशेस द क्लैन कॉमिक सीरीज। दोस्तों, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ आप समझ ही गए होंगे, मुझे थोड़ा जुकाम लगा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कॉमिक शुरू होते ही हमें मेट्रोपोलिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंड स्कॉर्पियन यानी चक्का अंकल मिलने आता है ग्रैंड इंपीरियल मोगल से, जो कि उसका भी सीनियर है। और वहां आकर ग्रैंड स्कॉर्पियन ग्रैंड इंपीरियल को बताता है कि किस तरह से सुपरमैन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन ग्रैंड इंपीरियल ग्रैंड स्कॉर्पियन पर बहुत गुस्सा है कि उसने क्यों बिना पूछे डेली प्लेनेट पर हमला किया। वो जगह शहर की सबसे भरोसेमंद जगह है, वहां पर हमला करके हम शहर के लोगों का विश्वास छीन सकते हैं। और जब ग्रैंड इंपीरियल अपना मास्क हटाता है तो हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं डॉक्टर विल्सन है, जो कि मेट्रोपोलिस हेल्थ डिपार्टमेंट का फाउंडर है। वो ग्रैंड स्कॉर्पियन को बताता है कि कैसे तुम इस वन रेस और वन पीस वाले स्लोगन पर विश्वास कर रहे हो, ये और कुछ नहीं बस बकवास है। हम लोग जात पात से नहीं बटे हुए, हम लोग बटे हुए हैं पावर से। जैसे कि हमें ही देख लो, तुम और मैं भले ही दोनों वाइट हो पर हम दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं। मैं ताकतवर हूँ और तुम बस एक कीड़े हो और कुछ नहीं। और सीन शिफ्ट होता है रोबर्टा के घर पर, जहाँ पर रोबर्टा का पिता अपनी फैमिली को बताता है कि उसने हेल्थ डिपार्टमेंट से जॉब छोड़ दी है, क्योंकि वो जिस मिशन पे काम कर रहे थे वो मिशन उसे सही नहीं लगा। और तभी हम देखते हैं कि लुइस लेन रोबर्टा के घर आकर उसको एक पेन गिफ्ट करती है और बोलती है कि जिस तरह से तुमने मेरे लिपस्टिक वाले मैसेज को क्रैक किया, तुम्हारे अंदर एक जर्नलिस्ट बनने की सारी खूबियां हैं। तो अगर तुम्हारा कभी भी डेली प्लेनेट ज्वाइन करने का मन हो तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें जिमी ओल्सन की तरह एक कब रिपोर्टर जरूर ही बना दूंगी। तभी बातों बातों में रोबर्टा बताती है कि कैसे उसके डैड ने हेल्थ डिपार्टमेंट से जॉब को छोड़ दिया है, क्योंकि वो लोग एक मिशन पर काम कर रहे थे जो मिशन मेरे डैड को सही नहीं लगा। फिर लुइस लेन रोबर्टा को बोलती है कि पता लगाओ कि वो मिशन क्या था, यही तुम्हारी फर्स्ट लीड है। और सीन शिफ्ट होता है सुपरमैन पर, जो कि अपने माता पिता से मिल रहा होता है। तो सुपरमैन का पिता उसे पहली बार कार्ल-एल नाम से पुकारता है। जब क्लार्क पूछता है कि ये कौन है, तो वो उसे बताता है ये तुम्हारा जन्म का नाम है बेटे, हम लोग क्रिप्टोन से है, जो कि अंतरिक्ष में बहुत दूर एक ग्रह है। और जब हमारे ग्रह पर विनाश का खतरा मंडरा रहा था तो मैंने और तुम्हारी माँ ने हमारे शहरों की उम्मीद, उनका कल बचाने के लिए तुम्हें किसी और ग्रह पर भेज दिया, ताकि तुम हम सब लोगों की आखिरी उम्मीद बनकर जिंदा रह सको। ये जो निशान तुम्हारे छाती पर है, ये हमारे ग्रह का उम्मीद का निशान है कार्ल-एल। वो लोग कहते हैं कि हम जानते थे तुम इस ग्रह पर अपने लिए एक परिवार ढूंढ ही लोगे और इन लोगों के साथ और इन लोगों की मदद करोगे, इनकी एक उम्मीद बनोगे, और तुम वैसा ही कर रहे हो, हमें तुम पर नाज है बेटा। ये कहकर वो तीनों आपस में गले लग जाते हैं। और सीन शिफ्ट होता है रोबर्टा के घर पर, जो कि अपने डैड के कबाड़ में वो लीड ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक बॉक्स के अंदर एक राउंड बॉल मिलता है, जिसे वो लीड का नाम देती है। और उसके साथ ही उसे मिलती है डॉक्टर विल्सन के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई एक डायरी। जब वो उसे पढ़ती है तब वो जानती है कि कैसे डॉक्टर विल्सन ने हेल्थ डिपार्टमेंट को फाउंड किया था और उनका मकसद आखिर है क्या। साथ ही साथ में हमें चक के अंकल और ग्रेट इंपीरियल डॉक्टर विल्सन की कन्वर्सेशन दिखाई जा रही है, जो कि चक के अंकल को बताता है कि आओ मैं तुम्हें क्लैन ऑफ फेरिक्रोस का असली मकसद बताता हूँ। और फिर वो उसे उस लैब में ले आता है जहाँ पर कुछ हथियार रखे होते हैं और एक इंसान के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर विल्सन का असली मकसद है सुपरमैन को तबाह करना। डॉक्टर विल्सन अपनी पावर से खुद को हमेशा सुपीरियर बनाना चाहते हैं और उसके इस सपने में सुपरमैन उसके बीच आ सकता है। इसीलिए वो अपने लैब में एक ग्रीन स्टोन, जिसे वो डेयर ग्रुस्टिन का नाम देते हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो हमें बताया जाता है कि जब एटम मैन ने सुपरमैन पर हमला किया था तो उसके पीछे डॉक्टर विल्सन का ही हाथ था। और जब उन्होंने देखा कि सुपरमैन उस ग्रीन पत्थर के नजदीक आते ही कमजोर पड़ने लग गया,
तो डॉक्टर विल्सन समझ गया था कि ये पत्थर ही सुपरमैन की कमजोरी है। तो वो चक के अंकल को बताता है कि सुपरमैन इस ग्रह का नहीं है और ना ही ये पत्थर, और इसी ग्रीन स्टोन से हमने बनाए हैं ये हथियार जो कि सुपरमैन को तबाह कर देंगे। और तब रोबेटा जब उस लीड बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर वही ग्रीन स्टोन पड़ा होता है। और तब रोबेटा सोचती है ये पत्थर सुपरमैन के लिए काफी खतरा बन सकता है। तो अब मैं समझी, जॉब छोड़ दी, क्योंकि जब वो सुपरमैन से मिले तो वो जान गए कि वो शहर के लिए कोई खतरा नहीं है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर विल्सन चक के अंकल पर बहुत नाराज है और वो अपनी इस गन को टेस्ट करने के लिए उसी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन किसी तरह से चक का अंकल विल्सन के ऊपर ही हमला कर देता है और खुद को बचा लेता है। सीन शिफ्ट होता है स्टेडियम के अंदर, जहां पर चक और उसके फ्रेंड्स बेसबॉल मैच स्टार्ट होने वाला होता है और रोबेटा और टॉमी मैच देखने के लिए वहां पर आते हैं। रोबेटा अपने कुछ दोस्तों से मिलती है और उनसे मिलकर वो खुश होती है। और वहां पर रोबेटा के माता पिता और इंस्पेक्टर हेंडरसन भी वहां पर मौजूद होते हैं। रोबेटा सोचती है मुझे उस लीड को लुइस लेन को बताना चाहिए। और जब वो लुइस लेन के पास जा रही होती है तभी उसे रास्ते में कोई पकड़ लेता है और तभी होता है एक फायर और हमारे सामने आता है ग्रैंड स्कॉर्पियन, जो कि आते हुए बोल रहा होता है 1 रेस 1 कलर 1 रिलीजन। इंस्पेक्टर हेंडरसन रोबेटा को बचाने के लिए जा ही रहे होते हैं, लेकिन एक हवलदार जो कि क्लेन और फेरिक्रोस के साथ है इंस्पेक्टर को रोक देता है एक गन दिखाकर। और तब ग्रैंड स्कॉर्पियन वहां बैठे सभी लोगों को बोलता है कि तुम लोग इस मैच को क्यों देख रहे हो? जो लोग इस मैच को खेल रहे हैं वो तो हमारे देश के ही नहीं है, वो तो हम में से है ही नहीं। तुम लोग भला इन्हें क्यों सपोर्ट कर रहे हो? हम लोग 1 रेस है, 1 कलर है, 1 रिलीजन है, ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी चक एक बेसबॉल बैट से अपने अंकल के ऊपर हमला करता है। तब रोबेटा और टॉमी भी चक के अंकल पर मुक्केबाजी मारकर उसको नीचे गिरा देते हैं। लेकिन चक का अंकल उठता हुआ अपनी गन निकालता है और उसे फायर करने ही वाला होता है। तभी बूम, उन दोनों के बीच में एक लेजर लाइट स्प्रे होती है और हमारे सामने आता है सुपरमैन, जो कि उड़ रहा होता है। उसे देखकर सब लोग हैरान हैं, लेकिन रोबेटा खुश है। चक पूछता है सुपरमैन उड़ सकता है? रोबेटा मन में सोचती है हाँ, लेकिन तभी वहां बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं। वो लोग बोलते हैं ये बंदा उड़ कैसे रहा है? उड़ना तो इंसानों के बस में नहीं है। क्या ये घोस्ट है? ये राक्षस है? ये दानव है? सब लोग इस तरह से बातें करने लग जाते हैं। सुपरमैन उन सब को देखकर दुखी होता है और तभी उसकी नजर लुइस लेन पर जाती है, जो कि सुपरमैन को उड़ता हुआ देखकर भी डरी हुई नहीं है, बल्कि वो खुश है। सुपरमैन सोचता है बस इसीलिए मैं जानता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लुइस मेरा राज जान भी जाए, फिर भी वो मुझसे कभी नहीं डरेगी और इसीलिए मैं लुइस से प्यार करता हूँ। लेकिन ग्रैंड स्कॉर्पियन बोलता है कि देखो, आप तुम सब देखो, ये बंदा उड़ सकता है। पता है क्यों? क्योंकि ये बंदा हमारा फेलो सिटीजन नहीं है, बल्कि ये तो हमारे पृथ्वी से ही नहीं है। बताओ सुपरमैन, तुम आखिर क्या हो? तो क्लार्क बोलता है कि मेट्रोपोलिस वासियों, मैं काल-एल हूँ और मैं क्रिप्टॉन से आया हूँ। भले ही मैं इस ग्रह का नहीं हूँ, लेकिन मैं बचपन से ही तुम लोगों के साथ ही रहा हूँ और मैं इसी शहर का हूँ। मैं तुम में से एक ही हूँ। लेकिन ग्रैंड स्कॉर्पियन उसकी बात को बीच में ही काटता हुआ बोलता है देखा, ये एक एलियन है। और लोग उसकी बात से सहमत भी होने लगते हैं। वो लोग सुपरमैन से डरने लगते हैं और वो बोलते हैं ग्रैंड स्कॉर्पियन, इस पर हमला करो, इस एलियन को मार गिराओ। लेकिन वो बच्चे बोलते हैं आप लोग ये क्या बोल रहे हो? ये सुपरमैन है और इसने अनगिनत बार तुम लोगों की हेल्प की है, तुम लोग सब भूल गए। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड स्कॉर्पियन अपनी उस गन से सुपरमैन पर हमला कर देता है और सुपरमैन कमजोर होने लगता है, वो बूढ़ा होने लगता है। रोबेटा ये देखकर समझ जाती है कि जरूर ही उस ग्रीन स्टोन से बनी हुई गन का काम है। और रोबेटा ये देखते ही समझ जाती है कि इस गन के अंदर जरूर ही उस ग्रीन स्टोन की पावर होगी। तब रोबेटा अपने उस लीड वाले बॉक्स को निकालती है और सुपरमैन की तरफ फेंकती है कि इसे यूज करो सुपरमैन और अपने आप को डिफेंड करो। तब सुपरमैन उस लीड वाले पत्थर को गन के मुंह पर रख देता है, जिससे कि गन फट जाती है और हाथों हाथ ही सुपरमैन वापस रिकवर होने लगता है। और तभी मौका देखकर इंस्पेक्टर हेंडरसन उस हवलदार को नॉक कर देते हैं।
सुपरमैन बोलता है कि सब खत्म हो गया ग्रैंड स्कॉर्पियन, सरेंडर कर दो। लेकिन तभी ग्रैंड स्कॉर्पियन अपनी जैकेट खोलता है और हमें दिखता है कि उसने अपने बॉडी पर एक टाइम बॉम्ब लगाया हुआ है। वो बोलता है मैं तो मरूंगा लेकिन साथ में तुम सबको लेकर मरूंगा। सुपरमैन उसको गोली की रफ्तार से ऊपर आसमान में ले उड़ता है और वो अपनी नई एबिलिटी फ्रीज ब्रेथ से उस बॉम्ब को फ्रीज करके एक मुक्के से तोड़ देता है। ये देखकर ग्रैंड स्कॉर्पियन हैरान है। वो बोलता है तुम्हारे अंदर बहुत पावर है सुपरमैन, पर तुम भला ये सब क्यों कर रहे हो इस चाइनीज फैमिली के लिए? आखिर ये लोग तुम्हारे लगते क्या है? तुम तो इनमें से हो ही नहीं, तो भला तुम ये क्यों कर रहे हो? तब क्लार्क बोलता है कि ग्रैंड स्कॉर्पियन तुम गलत हो। ये चाइनीज फैमिली, ये पुलिस डिपार्टमेंट, ये न्यूज वाले, ये ऑडियंस, ये पूरी इंसानियत, ये सब मेरे ही लोग हैं। क्योंकि भले ही हमारा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन एक चीज है जो हमारी सेम है, वो है हमारा भविष्य, वो है हमारा आने वाला कल। हम सबका आने वाला कल एक है, हम सबका फ्यूचर एक है और हम सब से, मेरा मतलब तुमसे भी है। अगर तुम सुधर जाओ मैं तुम्हें एक मौका और दे सकता हूँ। लेकिन तभी ग्रैंड स्कॉर्पियन एक ग्रीन स्टोन से बने हुए चाकू से सुपरमैन पर हमला कर देता है और सुपरमैन गिर रहा होता है। लेकिन तभी उसे लुइस लेन की आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रही होती है सुपरमैन, और उस आवाज को सुनते ही क्लार्क की आंखें खुल जाती है और वो गिरते हुए संभलता है और ग्रैंड स्कॉर्पियन को पकड़ लेता है। और आगे हम देखते हैं कि लुइस लेन बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए काफी सारे सवाल है, तो क्या आज तुम जवाब देना पसंद करोगे? और सुपरमैन लुइस लेन को उठाकर उड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि टॉमी सबको बोलता है कि ये मैच कैंसिल हो गया, हमें ये फिर से करना चाहिए। मैं गोथम के बच्चों को ले आता हूँ और हम उनके साथ मैच करेंगे। आगे हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में सुपरमैन के बारे में छपता है कि सुपरमैन का एस का सिंबल होप का सिंबल है। भले ही वो क्रिप्टोन से हो, लेकिन वो मेट्रोपोलिस का एक नागरिक है। कि रोबेटा लुइस लेन से मिलने आती है और उसको इतना खुश देखकर क्लार्क उसके लिए खुश होता है और लुइस लेन रोबेटा को बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया रोबेटा, और मैं उस समय तुम्हारे कब रिपोर्टर वाले जॉब को लेकर सीरियस थी। रोबेटा सुनकर बहुत खुश होती है और वो जिमी की तरह एक कब रिपोर्टर बन जाती है। और आखिर में हम देखते हैं कि रोबेटा बोल रही है मेरा नाम लेन सिन ली है, मैं डेली मिनट में एक कब रिपोर्टर हूँ और मैं अपनी पूरी मेहनत से काम करूंगी ताकि ये शहर हमेशा अपना आने वाला कल देख सके, बिल्कुल सुपरमैन की तरह। और हम देखते हैं रोबेटा, जिमी और लुइस लेन को जिनके ऊपर से सुपरमैन उड़ रहा होता है। तो दोस्तों ये थी सुपरमैन स्मैशेस द क्लैन कॉमिक सीरीज। अगर आपको ये कॉमिक थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही मजेदार कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहे। तो सब्सक्राइब कीजिए राज कॉमिक्स यूनिवर्स को और बनिए हिस्सा हमारे इस यूनिवर्स का। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।